हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में आपकी न्यू डीएसएसबी वैकेंसी को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स मुझे आपके देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, दिल्ली में एलजी साहब ने एक ट्वीट किया जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि नेक्स्ट ईयर वो 20,000 वैकेंसीज को फिल करेंगे। अब इसमें टीजीटी, पीजीटी और आपकी पीआरटी की वैकेंसी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से ही जब से ये ट्वीट आया है तब से काफ़ी न्यूज़ चैनल पे काफ़ी वीडियोस वगैरह काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स देखने को मिले, क्योंकि आपको पता ही होगा जनवरी 2024 में आपकी वैकेंसीज आई थी, पीजीटी की भी और टीजीटी की भी अलग अलग आई थी, लेकिन पहले आपकी पीजीटी की देखने को मिली थी, फिर पीजीटी की। ठीक है, अब ये वैकेंसी आई थी, अब तक यही चल रहा था कि इनका एग्जाम कब तक होगा। अब जब से एलजी साहब ने ये ट्वीट किया है तब से अब और डाउट देखने को मिल गए हैं। कई बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है कि ये यही वैकेंसी है या फिर ये न्यू वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, आपके जो एग्जाम है, ठीक है, वो एग्जाम आपको कब तक देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई भी आपका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऑफिशियली जब भी कोई नोटिस रिलीज किया जाता है तो वो आपकी डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप खुद भी कई चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हो। इतना परेशान होने की कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, कई चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें समझ नहीं आती, तो उन चीजों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और बता दूं, जो ये अनाउंसमेंट हुई है न्यू रिक्रूटमेंट की, तो इसमें आपकी जो पहले वैकेंसी निकाली गई है ना, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये आपकी नई वैकेंसीज ही होंगी। लेकिन हाँ, ये चीज याद रखिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट तो जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो बहुत जल्दी कर देती है। ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा डिले होता ही है। अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मार्च तक ये 20,000 वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, अब मार्च भी ना मानते हुए आप इस चीज को देखिएगा कि जब तक आपके जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम नहीं होंगे तब तक शायद ही आपको कोई नई रिक्रूटमेंट देखने को मिले। ठीक है, वो 10% ही पॉसिबिलिटी होती है कि आपको नई रिक्रूटमेंट भी देखने को मिल जाए और आपको पुरानी वैकेंसीज भी देखने को मिल जाए। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है ना जब नंबर ऑफ वैकेंसी पुराने रिक्रूटमेंट में कम हो, क्योंकि हर यहाँ पर जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट की है 20,000। ठीक है, और अभी पीजीटी और टीजीटी के भी नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक ही थी। तो पहले मेन डीएसएसबी का जो काम रहेगा वो एग्जाम कंडक्ट कराना रहेगा, उसके बाद ही आपको न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पहले आपका एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बीच में ही आपको न्यू रिक्रूटमेंट भी देखने को मिले। देखिए, ये अच्छी एक अनाउंसमेंट भी समझी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे मार्च में आए ये वैकेंसी या नहीं आए, ठीक है, मैं ये चीज कह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता। अगर डीएसएसबी उस तरीके से, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस तरीके से काम करेगा, तो पॉसिबिलिटी यही लगाई जा रही है कि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर में होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे अक्टूबर का तो अभी लग नहीं रहा, लेकिन हाँ, नवंबर तक अगर पहुंच गया तो ठीक है। और अगर ज्यादा डिले हुआ तो शायद ही आपका एग्जाम आपका दिसंबर में पॉसिबिलिटी और जनवरी में कम ही लगाई जा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम नहीं होता इन टाइम। ठीक है, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी ना के ही बराबर रहती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो न्यू रिक्रूटमेंट है, ये चीज मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि आपके एग्जाम के देखने के बाद ही ये रिक्रूटमेंट आएंगी, क्योंकि मेन जो पहला प्रोसीजर इनका है वो पहला एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो इन्होंने पहले वैकेंसीज निकाल दी हैं आपकी। फिर उसके बाद आपको 20,000। अब हाँ, यहाँ भी कुछ बच्चों के डाउट हैं, जैसे कि 20,000 का वैकेंसीज का ये अनाउंसमेंट हुआ है। अब इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक डेटा आया था जिसमें कि पीजीटी वैकेंसीज का जिक्र किया गया था आरटीआई में। ठीक है, जो कि 500 समथिंग वैकेंसीज थी पीजीटी की। ठीक, अगर उन सब चीजों को देखें तो लगभग पीजीटी की जो वैकेंसी है आपकी 500-600 वैकेंसी हैं। और उसके अलावा आपको पता ही है, पीआरटी की वैकेंसी अभी तक आपने नहीं देखी।
ठीक है। तो इसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो तीनों ही लेवल की वैकेंसी होंगी। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो पीआरटी की ही होंगी। ठीक है, क्योंकि टीजीटी में भी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं भी है तो भी चल जाएगा, अगर आपके पास या तो कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी है या फिर आपके 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, तो भी आप विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हो। ये चीज टीजीटी में बात करें तो ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस आपके पास बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। पीआरटी में 12th मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th होनी चाहिए प्लस बीएलएड या डीएलएड प्लस आपके पास सीटेट पेपर 1। ठीक है, एज क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही है, जैसे पीआरटी का आपका 30 इयर्स है, टीजीटी का भी आपका न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 30 इयर्स था, लेकिन जो अभी जो वैकेंसी आई उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिला। ठीक है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीजें जब नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही बताई जा सकती है। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी न किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। बाकी जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है डीएसएसबी वैकेंसीज का, वो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। चाहे वैकेंसी आए, नई वैकेंसी या ना आए, आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा यही जो वैकेंसी आई भी है इसी में ही हमारा सिलेक्शन होना है। ठीक है, दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।